वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। पूरा सच ये है जनाब के महकमा माहौलियात जो है वो माहौलियात बन गया है, क्योंकि महकमा माहौलियात ने काम तो करना नहीं है और महकमा माहौलियात की वजह से जो हमारे माहौल में जहरीले मादे शामिल हो चुके हैं, इस वक्त जो हवा जहरीली हो चुकी है जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, गले की बीमारियाँ, स्किन डिजीज़ जो है वो बच्चों में और बड़ों में, ख़ास तौर पे ख़वातीन में जिस तरह प्रोमिनेंट हो रही हैं, ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि वो फैक्ट्रियाँ जो धुआं छोड़ती हैं, जो कार्बन बनाती हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती, जिसकी वजह से ये तमाम मामला जो है वो सामने आते हैं। इस वक्त में ज़रूरत इस चीज़ की है कि महकमा माहौलियात जो है वो इस पर अपनी पूरी कमांड करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा है। और ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये इसलिए नहीं हो रहा कि वो काम करना नहीं चाहते हैं। बहरहाल इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर उस्मान मुगल ने। आइए देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की नाकाम कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के साबका सेक्रेटरी उस्मान जान ने काम करते हुए स्पेशल स्क्वाड टीमें कायम की, जिन्होंने दिन रात मेहनत करते हुए कार्बन और टायर जलाने वाली फैक्ट्रियों पर एक्शन किया और उनको भारी मिकदार में जुर्माने भी किए और उनको सील भी किया। दूसरी तरफ कार्बन माफिया की नींदें हराम हो गई और उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों को बंद करना शुरू कर दिया और एक नोटिस छिपा कर दिया जिसके ऊपर लिखा गया था मुल्की हालात की वजह से फैक्ट्रियों को बंद किया जा रहा है। दूसरी तरफ हॉस्पिटलों की सर्जिकल वेस्ट जिनको महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने एक जगह पर डंप करके तलब करना होता है, वो भी मुख्तलिफ गोदामों में फ़रोख्त होती नज़र आती है, जो मुख्तलिफ फैक्ट्रियों वाले इनसे उठाकर ले जाते हैं और इनके फीडर, बोतल पीने वाले स्ट्रा और बच्चों के दूध पीने वाले निप्पल भी बनाए जाते हैं। नाजरीन आपने देखा है, ये मैं कहती हूँ बहुत कीमती फुटेज है जो इस टाइम स्क्रीन पर चल रही थी और अभी बाद में भी हमारी स्क्रीन पर जो है वो चलेगी कि इस रॉ मटेरियल से, किस तरह के गंदे मटेरियल से जो है वो यहाँ पर प्लास्टिक बनाया जा रहा है, जिससे बच्चों के फीडर, निप्पल और जो है वो खाने पीने की अशिया के लिए जो प्लेटें इस्तेमाल होती हैं, डोंगे इस्तेमाल होते हैं, प्लास्टिक के चम्मच इस्तेमाल होते हैं, ये तमाम तर प्लास्टिक जो है वो इस गंदे मटीरियल से बनाया जा रहा है। अब मुझे ये बताइए कि आप हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों की बात करते हैं, आप यहाँ सेहत तंदुरुस्ती की बात करते हैं और महकमा माहौलियात वाले जो है वो माहौल को ख़राब करने पर लगे हुए हैं। ना कोई स्ट्रैटेजी, ना कोई पॉलिसी। हमेशा मैं ये जो है वो बात करती हूँ कि कुछ नज़र नहीं आता। जिस महकमे को उठा के देख लें वहीं पे कोई बेज़ाब्तगी और उनकी कारकर्दगियाँ जो है वो नज़र आ जाती है, साफ़ और वाज़े सामने आ जाती है कि पाकिस्तान को कितने खूबसूरत तरीके से जो है वो चलाया जा रहा है। और ये महकमों में जो करप्शन का बाजार गर्म है, जिस तरीके से इन्होंने अफसरान ने अपनी जेबें गर्म कर लेते हैं, जाके वो मिलें जहाँ से धुआं छोड़ने वाले जो है वो मामलात होते हैं, अजीब व गरीब चीज़ें बन रही होती हैं, कार्बन बन रहा होता है, बिल्कुल रिहायशी इलाकों में ये सब कुछ हो रहा होता है और वो वहाँ से पैसे लेकर जो है वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और बात फिर जूं की तूं ही रहती है। माहौल ख़राब हो रहा है तो हो, लोग बीमार हो रहे हैं तो हो, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आखिर कौन इन पर जो है वो चेक एंड बैलेंस करेगा? कौन इन महकमों को सही करने की कोशिश करेगा? रोज़ाना की बुनियाद पर इन पर प्रोग्राम करना सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये प्रोग्राम करके आपको दिखाया और बताया जाता है कि देखें जी ये क्या हो रहा है। आपको दिखाने का मकसद ये होता है कि इसको ठीक किया जाए, आला हुकाम तक ये आवाज़ पहुँचे और इसको बेहतर बनाने के लिए लोगों में के लिए मुआवनत की जाए। लेकिन ऐसा कुछ जो है वो हमें नज़र नहीं आता, मज़ीद ख़राबियों पर जो है वो प्रोग्राम करने पड़ते हैं। बहरहाल जी, उस्मान मुगल जो है वो हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद है, हमारे रिपोर्टर, जिनकी ये रिपोर्ट थी। ज़रा उनसे पूछ लेते हैं कि ये फुटेज उन्होंने कहाँ से हासिल की और ये कहाँ जाकर जो है वो इतनी स्पेशल फुटेज बनाई और उन्हें बनाने दी गई, क्योंकि ये बड़ी जान पे खेल के फुटेजेस हासिल की जाती हैं कि ऐसे गंदे मटीरियल से जो है वो फीडर, निप्पल, बच्चों के और खाने पीने की अशिया जिसमें खाते हैं, प्लेटें बन रही हैं। जी उस्मान, क्या कहेंगे आप? ये फुटेज कहाँ से लिया आपने, ये बताएं ज़रा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आप बहुत शुक्रिया आपका। ये फुटेज ये उन यूनिट से ली गई है जहाँ पर ये काले धंधे किए जा रहे हैं। जब ये सर्जिकल जो वेस्ट है, ये महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का ये सबसे पहला फ़र्ज़ था कि इसको एक जगह पे डंप करने के बाद इसको प्रॉपर तरीके से तलब करते। ये वो सर्जिकल वेस्ट है जो खून की बोतलें, ग्लूकोज़ और इंजेक्शंस
और उनके साथ वो जितनी भी सिरिंजेस वगैरह लगी होती हैं भरी हुई चीजें, ये जी, और वो ग्लव्स जिनके साथ इनको इस्तेमाल किया जाता है, ग्लव्स भी शामिल है इसमें जी ग्लव्स, और ये जो सर्जिकल में मास्क इस्तेमाल किए जाते हैं जो डॉक्टरों के लिए स्पेशल इनको दिए जाते हैं, इसमें वो भी शामिल होता है। और ये ऐसा से भरे हुए मास्क, हाँ जी, और ये सब, ऐसा जहरीला मैं केमिकल कहूँगा, ऐसा जहरीला केमिकल है कि अगर आप इनको टच करते हैं तो आप तकरीबन अगर सेफगार्ड साबन के साथ सही तरह नहा नहीं लेते तो आपसे वो जरासीम नहीं उतरेंगे। क्योंकि देखें कोरोना जैसी जो वबा थी वो पाकिस्तान में कैसे आई, और 6 फुट के फासले को कहा गया कि आप एक दूसरे में डिस्टेंस रखेंगे तो तब आप इस वबा से बच सकेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कि ये देखें कि हमारा माशरा जा किस तरह है। ये महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का फ़र्ज़ बनता था कि इसको तमाम चीज़ें फुटेजेस देख रही हूँ कि ये किस तरीके से इन लोगों ने यूनिट्स लगाए हुए हैं, और ये यूनिट जो है वो रिहायशी इलाकों में कहाँ पर है ये यूनिट? अब ये देखिए, ये आप चले जाएँ करोल घाटी वाले इलाके में, वाघा टाउन में मुख्तलिफ, आप ये जो स्क्रैप सेल करते हैं ना, जिनको कबाड़िया कहते हैं, उनके इन्होंने छुपा के रखी होती है क्योंकि इनको भी डर होता है। और मैं बताता हूँ आपको कि ये वो वाली जितनी भी है, ये ज़्यादा पश्तून लोग जो होते हैं ना, वो इसको उठाकर इसको एक मशीन लगाई होती है जिसके साथ इसका दाना बना दिया जाता है। इसको क्रश करते हैं टोटल सारे मटेरियल को, चाहे वो इसमें बोतलें हैं, इंजेक्शंस हैं, एवरीथिंग। इसको क्रश करने के बाद मुख्तलिफ बैग्स में भर लेते हैं। उसके बाद इसको ना आग के नीचे एक भट्टी में जलाते हैं, जिसका जो जहरीला धुआं उठता है ना, वो इस कदर ख़तरनाक होता है माहौल के लिए जो है वो ख़राब करता है। हाँ जी, और उसके बाद इसी मटेरियल को देखिए, इतना जरासीम से भरा हुआ मटेरियल जो है, जो बिल्कुल आप वेस्ट है, आप उससे कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप उससे जो है वो बर्तन बना रहे हैं, बच्चों के फीडर, बच्चों के निपल्स बन रहे हैं उससे, तो बच्चे बीमार नहीं होंगे तो उनके साथ बेचारों के साथ क्या होगा? मुझे समझ आई कि बच्चों के प्लास्टिक के फीडर्स में जो है वो बच्चों को बिल्कुल भी दूध नहीं देना चाहिए। और ये पता नहीं किस मटेरियल से बने होते हैं। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इसमें वो स्ट्रा है जिसके ज़रिए हम बोतल पीते हैं। अच्छा, ये भी उसी मतलब वो बोतल पे जो जरासीम है उससे बचने के लिए आप जिस स्ट्रॉ को इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इस गंदे मटेरियल से बना हुआ है? जी, वो भी इससे बनता है। और ये इस तरह के जो इंकशाफात हैं वो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, लेकिन जो हमारे इदारे हैं वो सिर्फ अपनी चांदनी जो जेब गर्म करने के लिए वो फील्ड में उतरते हैं। ये जो कार्बन की दूसरी बात, कार्बन पे आ जाएं। अब देखें कि ये जो प्रोसेस यूनिट चल रहे हैं, ये किस तरह से आदमी इनमें से अपना वो कार्बन बाहर निकाल रहे हैं, जिंदगियों से खेल रहे हैं ये लोग। और बाकायदा तौर पे इन्होंने जो है वो इस गंदे मटेरियल को सेव करके, इसके दाना बना के, इसका प्लास्टिक बना के बर्तन बना रहे हैं जिसमें लोग खाना खाते हैं, और उसी बर्तन में लोग जो है वो चीज़ें गर्म कर रहे होते हैं ओवन में रख के। और ये इस तरह की सूरत हाल जब हो जाएगी और लोग प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाना शुरू कर देंगे, बच्चों के फीडर जो है वो प्लास्टिक के उनको जो है उसमें दूध देना शुरू कर देंगे, तो बजाय आप अपने बच्चे को सेहत देने के, आप तो उसको उल्टा बीमार कर रहे हैं। इसीलिए तो आपके बच्चों की सेहत नहीं है, इसीलिए तो जो है वो बच्चे जो है वो पनपते नहीं, फलते फूलते नहीं, उनकी सेहतें नहीं होती। जैसे वो बड़े होना शुरू करते हैं वैसे ही वो पतले और सूखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम जो मटेरियल जिसमें उनको खाना दे रहे हैं वो तो ऐसे गंदे मटेरियल से बना हुआ है। आप बता रहे हैं कि जो मास्क हैं गंदे वो इसमें शामिल हैं, इसमें जो खून की बोतलें हैं, फिर पाइप है, मतलब ग्लव्स हैं, किस तरह वो यूज़ किए जाते हैं। और ये लोग टायर हैं, बाकायदा तौर पे टायर भी जो है वो इसका भी कुछ बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? ये टायर में से ना ये कार्बन निकालते हैं, इसमें से जो तार निकलती है वो अलग इस्तेमाल होती है, इसमें जो तेल निकलता है काला वो फर्नेस का ऑयल है और वो फर्नेस में इस्तेमाल किया जाता है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में कोई भी चीज़ ये वेस्ट नहीं होने देते, उसको भी इस्तेमाल में ले आते हैं। लेकिन वो किस तरह से इस्तेमाल में लेके आते हैं ये आप भी देख रहे हैं। जो इंसानी ज़िंदगी है वो बहुत ही इस वक्त ख़तरे में है, क्योंकि ये जो खाने की बात अगर की जाए, पीने की, लगता है आपके इंसानी ज़िंदगी को ख़तरे में डालने की भरपूर कोशिशें कामयाब हो चुकी हैं। ये आपके सामने है ना, देखें। मतलब ये बचाने की कोशिश नहीं की जा रही इंसानी ज़िंदगी को, ये तो आप जो है वो इंसानी ज़िंदगी को जो है वो बाकायदा तौर पर उसमें धकेल रहे हैं कि भाई ठीक है, कोई मरता है तो मरता रहे, और हम जो है वो जहर इनको खिलाते रहें, जहर पिलाते रहें, और जहर से बनी हुई चीज़ों में ये खाना खाएं, और बच्चे जो है वो फीडर में जो है वो दूध पिएं। आपके जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, इर्द गिर्द के जितने भी हॉस्पिटल हैं, उनकी वेस्ट कहाँ जाती है? कभी हमने ये इस बात को नहीं सोचा। अगर आप महकमों की बात करते हैं
तो ये महकमों की कारकर्दगी आपके सामने है। कभी किसी कबाड़ खाने में जाएं तो उनके जो खुफिया कमरे हैं, को हम हाथ लगाना पसंद ना करें, जिन ग्लव्स को एक दफ़ा इस्तेमाल के बाद दोबारा जो है वो उसको उठाकर फेंकना भी पसंद ना करें, उसकी बनी हुई चीज़ों में, प्लास्टिक में हम खाने खा रहे हैं। और ये जो बर्गर और शवारमे में उससे बने हुए फीडर में दूध दे रहे हैं। ये जो डिस्पोजेबल प्लेटें बनती हैं और ग्लास बनाए जाते हैं और ये जो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो इसी रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस की जा रही हैं और मार्केट में इनको सेल किया जा रहा है। लेकिन उसके पीछे ये सारी चीज़ें जो अभी स्क्रीन पर चल रही हैं ये उसी के तहत सारा किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये जो कार्बन माफिया, ये देख लें कि जब स्मोक का सीज़न आता है तो उस वक्त कार्रवाइयाँ इस तेज़ी के साथ की जाती हैं कि जैसे इनको जड़ से उखाड़ देना है, और जैसे ही थोड़ा सा मामला स्लो होता है तो वो कार्बन के ऊपर किसी किस्म की कोई टीम दिखाई नहीं देती। जो साबका सेक्रेटरी थे उस्मान जान, उन्होंने बड़ी अंत तक मेहनत के साथ स्पेशल स्क्वाड कायम किए थे, जो पूरे पाकिस्तान में जितनी भी टीमें थे उन्होंने मिलाकर टीमें बनाई और इनको मुतहरिक कर दिया। उन्होंने इस ज़बरदस्त तरीके से काम किया कि एक दफ़ा ये पूरे वाघा टाउन के अंदर जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया, एक दफ़ा इनकी रात की नींदें पूरे टोटल हराम हो चुकी थी और इन्होंने अपनी फैक्ट्रियों के बाहर लिकर लगाना शुरू कर दिया था कि मुल्की हालात की वजह से आर्जी तौर पर बंद किया जा रहा है, जबकि अंदर फिर भी वो फैक्ट्री चल रही थी। लेकिन वो किस सूरत में चल रही थी? रात के टाइम या जब ये चले जाते थे। अब वो करते क्या थे कि अब बाहर से ताले लगाने के बाद अंदर खुफिया तरीके से काम चला रहे होते थे और जैसे ही कोई निशानदेही होती थी तो वो टीमें इस कदर ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही थी कि फ़ौरन पहुंच जाती थी। ये उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उस्मान जान जो साबका सेक्रेटरी रहे हैं। लेकिन मौजूदा जो डीजी हैं अभी उनको सब ओके की रिपोर्ट पेश की जा रही है कि यहाँ पर कोई ऐसा मामला नहीं है, कुछ भी नहीं है। बताएं, आप एक रिपोर्टर हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है कि आप ये रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, जो इतनी बड़ी आपने फुटेज जो है वो हासिल की है। ज़ाहिर है एक जर्नलिस्ट का फ़र्ज़ है कि वो अपनी जो है वो पूरी सिंसेरिटी के साथ वो काम करे और वो चीज़ दिखाए जो ऑथेंटिक है और जो प्रूफ के साथ है। अब इतना बड़ा पूरा सच आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखा दिया, बता दिया। ये फुटेज इस बात की गवाह है कि जितना वेस्टेज है आपके हॉस्पिटल्स का, आपके वो हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होने वाली ड्रिप्स, खून की बोतलें, ग्लव्स, मास्क, जिनको बिल्कुल हम जो है वो हाथ लगाना तक पसंद ना करें, उन गंदी चीज़ों से जो है वो बाकायदा उसको रिसाइकिल करके जो है वो दोबारा उस मटेरियल से प्लास्टिक बनाया जा रहा है। उससे ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं जो हम रोज़मर्रा अपने खाने पीने के लिए जो है वो प्लेटें इस्तेमाल करते हैं, चम्मच इस्तेमाल करते हैं। तो खुदा के लिए अपने घरों में ये जो प्लास्टिक के बर्तन है ना, ये लाने बंद कर दें। प्लास्टिक की जो ये चीज़ें हैं आप बड़ी खूबसूरत आपको बाकायदा तौर पे लग रही होती हैं, कलरफुल लग रही होती हैं, ये नीरे जहर से बनी होती हैं और आप उसी में खाने की चीज़ें जो है वो रख देते हैं और उसी को आप जो है वो ओवन में रख देते हैं और वहीं से वो सारे बैक्टीरिया और तमाम चीज़ें जो है वो आपके खाने की चीज़ों में शामिल हो जाती हैं। कभी आप देखिएगा प्लास्टिक के बर्तन में आप जब भी कोई खाना या प्लास्टिक के चम्मच से आप खाना खाना चाहेंगे या प्लास्टिक के फीडर में बच्चे को दूध देंगे, उसकी रंगत बदल जाएगी। उसकी रंगत क्यों बदलती है? कभी अंदाज़ा कीजिएगा, इस चीज़ को एक्सपीरियंस कीजिएगा कि वो क्यों बदलती है। वो इसीलिए बदलती है कि जिस गंदे मटेरियल से वो चीज़ बनी हुई है, जाहिर है कि उसके वो बैक्टीरियाज कहाँ गए, वो कितने को साफ़ हो गए होंगे। चलें जी, कोई जो है वो आप 5% जो है वो चले गए होंगे, मर गए होंगे, फिर बाकी तो उसमें जो है वो मौजूद हैं, क्योंकि मटेरियल तो गंदा है, मटेरियल तो साफ़ ही नहीं है। जिस चीज़ से उसकी बुनियाद रखी गई है, उसे बनाया गया है, वो तो एक गंदे मटेरियल जो है। और आप ये देख सकते हैं बाल्टियों में किस तरह से जो है वो सिरिंजें और ये अल्लाह माफ़ कर दे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो मतलब देख के जो है वो मुझे तकलीफ़ हो रही है। और इस प्लास्टिक पर जो है वो हो रहा है कि लोगों ने फैक्ट्रियाँ लगा रखी हैं अपनी। और ये फैक्ट्रियाँ भी उन एरियाज़ में लगाई हैं जहाँ पर रहायशी लोग हैं। उन्होंने रहायशों के अंदर किराए पे मकान लेकर पीछे खुफिया ये मशीनें लगाई हैं जहाँ पर इनको बाकायदा कश किया जाता है। और उसके बाद ये बैग जो आप देख रहे हैं ये कश हुई, ये खुद बनाते हैं क्या? ये खुद ही वो छोटे छोटे पार्ट्स जोड़, हाँ जी, छोटे छोटे पार्ट्स जोड़ते हैं और इनको एक मोटर लगाने के बाद एक मशीन बन जाती है जिसके अंदर ये सारा सामान। और ये कर रहा कौन होता है? जो मालक, जो फैक्ट्री के ओनर होते हैं वो खुद मौजूद नहीं होते। वो क्या करते हैं, जो अंडर 90 बच्चे हैं, कम एज के बच्चे, उनको हायर करते हैं। गंदे माल का प्लास्टिक दाना बन जाता है। हाँ जी, और प्लास्टिक दाना से आगे जो है वो ये तमाम चीजें प्रोड्यूस, हाँ, वो फैक्ट्रियाँ भरी पड़ी हैं, वो छोटा छोटा दाना वहाँ पे पड़ा होता है, उसको बेल्चों के साथ ये अपने बैग्स में भरते हैं। उसके बाद जब इनको ज़रूरत पड़ती है ये निकालते हैं। अब मौसम ज़रा सेट हो गया, उसके बाद इसको वो पिघला देते हैं। पिघलाने के बाद तो ये महकमा माहौलियात वाले इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? यही तो सवाल पैदा होता है कि आखिर महकमा माहौलियात है कहाँ, वो कर क्या रहा है? जब से पाकिस्तान बना तब से ही पैदा हुआ है।
आज जवाब कोई नहीं है। अब आवाम से पूछें तो आज मैं आपको बताऊं कि आज बेचारे लोगों ने मेरे आगे रोना शुरू कर दिया कि हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, ये लोग अगर आते हैं तो यहाँ से पैसे लेकर जाते हैं और हमें चुप करवा देते हैं। मालक ने हमें कहा कि आप अपने ये मकान हमें बेच दो और आप लोग यहाँ से चले जाओ, हम यहाँ पे दूसरा यूनिट लगा लेंगे। उनके छोटे छोटे बच्चे थे, जब मैंने कहा कि आप उनको अगर दे देते हैं तो चले आपको अच्छी जगह, तो उन्होंने कहा जी हमें 1947 के ये पैसे दे रहे हैं कि आप इतने पैसे लो, अपनी रजिस्ट्री दो और यहाँ से चले जाओ। उन्होंने तकरीबन अपनी जो दरख्वास्त थी वो CM साहब से लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ वो हमें दिखा रहे थे कि ये देखें जी हमने हर जगह पे ये शेयर की है, लेकिन महकमे की तरफ से लोग आए हैं, इन्होंने सील किया और ठीक 2 घंटों के बाद यहाँ से ट्रक लोड अनलोड होना शुरू हो चुका। जो कार्बन का इनका गोदाम था वो भी इन्होंने इसका एक खुफिया और कमरा बना के उसको वहाँ पे स्टोर करके आगे इन्होंने कोयला लगा लिया ताकि किसी को पता ही ना चल सके, और वो इस महारत के साथ वहाँ से कार्बन के तोड़े निकालते हैं कि ये शो ही ना हो कि यहाँ पे कार्बन पड़ा था। जो रहायशी एरिया के वहाँ से 500 लोग हैं, उनका एक ही सवाल था कि हमें सिर्फ खुदारा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। 40 साल के वो अच्छा, ये आपने अपनी जो रिपोर्ट है उसमें बताया कि दरोगे वाला, मोमिनपुरा, बस्सी मोड़ और फैक्ट्री मालकान जो कार्बन और टायर जलाकर जो इन्होंने फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं वहाँ पे, ये इन एरियाज़ में लगी हुई हैं। बिल्कुल। तो ये मुस्तकिल तौर पर इन एरियाज़ में काफ़ी अरसे से चल रही हैं। यहाँ पे कोई महकमा माहौलियात वाले इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए नज़र नहीं आते। आते तो होंगे ना, उन्हें तो पता ही होगा कि ज़ाहिर कार्बन बन रहा है, यहाँ पे माहौल ख़राब हो रहा है, बीमारियाँ फैल रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, इर्द गिर्द के लोग जो है वो परेशान है। तो इस पर जो जिन्होंने कार्रवाई करनी है, अगर वही लोग कातिल बन जाए तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर दूध के ऊपर बिल्ले को रखवाली करने के लिए रख दिया जाए तो वो क्या करेगा? एक बहुत बड़ा सवाल है। अब ये करते क्या हैं? ये कार्रवाई तो करते हैं, लेकिन वहाँ पर कार्रवाई करते हैं जहाँ पर जो मालक है वो इनको कोई कुछ ना कहे, यानी कि इनको कोई लिफ्ट ना कराए। मुबैना तौर पर जो दूसरे जितनी भी फैक्ट्री के यूनिट हैं, कुछ की जो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास पड़ी है, वो कहेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। उसमें साफ कहा गया जी ये वाघा टाउन का इंस्पेक्टर ये इस तरह से हमें आके पहले ब्लैकमेल करता था, अब इसको मंथली सेट की है तो इसने हमें जो है ना तब काम करना शुरू दिया। अब ऐसे ऐसे यूनिट्स हैं, ये जो बैटरीज जो UPS में भी इस्तेमाल होती हैं, गाड़ियों में भी इस्तेमाल होती हैं, जो उनके अंदर सिक्के हैं वो निकालने के बाद जो उसका भी ये जितना प्लास्टिक है उसको भी क्रश किया जाता है। और जब ये बैटरी मसन इसके अंदर तेज़ाब ही होता है और उसमें बच्चों के हाथ जले हैं, उनके पाँव जल चुके हैं। सिर्फ जब उन बच्चों से पूछा गया, देख रही हूँ कि 15 साल के 18 साल के बच्चे जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। हाँ और जी। उनको जो है वो इन्होंने काम पर लगाया हुआ है कि उन्हें इतनी समझ बूझ तो है नहीं, हम जिस तरफ जो है वो लगाएंगे वो चल पड़ेंगे। ये असल में गरीब घरों के और ये पिसमानदा इलाकों के लोगों के बच्चे हैं जो है वो काम कर रहे हैं, कोई ज़्यादा उम्र के लोग भी नहीं हैं, और किस तरीके से जो है वो इनको इस्तेमाल किया जा रहा है इस तरह की जो है वो गलाजत में। इनको 2-3 फ़ायदे होते हैं ना, एक तो वो उनमें कोई समझ बूझ नहीं होती, दूसरे नंबर पे उनकी जो सैलरी है वो जितनी इन्होंने देनी है वो लेने के बाद वो इसको कर लेते हैं, तीसरे नंबर पे इनको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती कि अगर बच्चे को पकड़ेंगे तो तरस खा के वो छोड़ देंगे। क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो बस यहीं तक था, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक अहम मौजू हमारे प्रोग्राम में डिस्कस किया, लेकर आए मेरे पास, और हमने इसको जो है वो आगे हाईलाइट किया, बताया, आपको दिखाया बाकायदा तौर पे कि किस तरह हॉस्पिटल के वेस्टेज से, कूड़े से जो है वो डिस्ट्रॉयड ड्रिप्स से, और ये जो खून की ड्रिप्स लगती हैं, बॉटल्स लगती हैं, उससे, मास्क से, किस तरह प्लास्टिक के फीडर्स, बच्चों के निपल्स और आपके प्लास्टिक के बर्तन बनाए जा रहे हैं, जिसमें आप बड़े शौक से खाना खाते हैं। मुख्तलिफ प्लास्टिक के डिज़ाइंस देखकर आप जो है वो अपने घर में बर्तन ख़रीद कर लाते हैं इस उम्मीद से, और मुख्तलिफ प्यारे प्यारे फीडर्स, कार्टून्स बने हुए और दूसरे जो है वो प्लास्टिक के, उसमें अपने बच्चों को खाना दे रहे, वो फीडर दे रहे होते हैं, दूध दे रहे होते हैं, प्लास्टिक के बर्तनों में खाना दे रहे होते हैं। ना करें ऐसे, ना करें ऐसे, ये बच्चों की सेहत ख़राब करता है। कार्बन बनाने वाली वो फैक्ट्रीज़ जो कि रिहायशी इलाकों में मौजूद हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। ये आवाज़ हमारी आला हुकाम तक पहुंचनी चाहिए ताकि महकमा माहौलियात जो है वो काम करने में कोई अपनी मुआवजत दिखाए, कोई कारकर्दगी दिखाए, क्योंकि जो इनकी कारकर्दगी है वो तो अब काबिल गौर है। और आप इसको देख लीजिए, परख लीजिए, आपको खुद समझ आ जाएगी कि माहौल ख़राब कैसे हुआ है और आलूदगी कैसे फैली है।
बहरहाल अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। रमज़ान मुबारक का महीना भी है और साथ में हमें जो है वो बहुत सारी नेकियां भी कमानी है। तो ये जो हम कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, अजियत दे रहे हैं, लोगों को बीमार कर रहे हैं, इसके बारे में सोचना होगा हमारी हुकूमत को, हमारे लोगों को और इन महकमों को कि खुदा के लिए अल्लाह के खौफ से डरें, अल्लाह का खौफ करें, अल्लाह के अजाब से डरें। बहरहाल जी, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर सेम टाइम सेम चैनल आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।